अगर हरियाणा के जींद के नरवाना की बात की जाए तो कल दिन की घटना है और वहां पर एक जो शॉप है कपड़ा की, वहां पर दिन दहाड़े एक लड़का आता है और जो दुकान के मालिक हैं उसको एक पर्ची देकर जाता है। उसमें लिखा होता है कि आप हमें या तो 50 लाख की जो फिरौती है वो दो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। उसके बाद से लड़का पर्ची देने के बाद बाहर जाकर फायरिंग भी करता है। और क्या पूरी घटना है और कैसे घटना घटी है, हमारे साथ है दुकान के मालिक हैं जैन साहब हैं, उनसे ही बात करते हैं कि जो ये घटना घटी है इसमें क्या क्या बातें अब नई सामने आ रही है और कैसे ये घटना घटी है। सर, कल की घटना जैसे सुनने में आई कि कल की घटना है, तो उसमें आप शॉप पर थे? मैं एक्चुअली कल मेरे बेटे का फंक्शन था। मैं दुकान पे आया 12 बजे। मेरी पोती मेरे साथ थी, छोटी सी। वो 12:02 में काउंटर पर चला गया और पोती मेरी काउंटर के बाहर आ गई। जैसे मैं काउंटर पर पहुंचा, एक लड़का खड़ा था वहां पे, मेरी वेट में था लगा लो। उसने मेरे को पर्ची दी। पर्चे देते ही मैं खोल भी नहीं पाया, इतने में बेटा बोला, पापा गोली चल गई। मैंने पर्चा खोला, उसमें लिखा 50 लाख रुपए दे दो, ये था 3 दिन बाद आपको शूट कर देंगे जी। ये बात करके चला गया। तो गली में मोटरसाइकिल स्टार्ट था, उस बंदे ने कपड़ा बांधा हुआ था। मैं नहीं गया दुकान छोड़ के, मेरा सारा स्टाफ, मेरा बेटा गया पीछे, तो देखा वो स्टार्ट थी, वो बैठते ही भाग गया। तो सुनने में आया कि पहले भी आपको ऐसी धमकी मिल चुकी है, तो क्या ये वही लोग थे या फिर इसमें कोई गैंग का नाम लिखा हुआ या फिर आपको कोई ऐसी थ्रेट कॉल मिली? ये वो लोग नहीं थे, इसमें नया नाम लिखा था अमित अनूप बेलरखा वाला। उस पर्ची में लिखा अनूप बेलरखा वाला। तो क्या आपने इनको पहले भी कभी अपने शॉप पर देखा या फिर? ऐसा जी, मैं पहली बात तो मेरे शॉप पे मेरा कोई दुश्मन नहीं है। देखो, ग्राहक तो आएगा, कोई भी जात का आए, सबकी जात की दुकान होती है हमारी, तो पर वो हमने देखा नहीं आज तक। मेरी निगाह में नहीं है, मैंने कभी देखा वो। तो इसमें कोई गैंग का तो कोई आपको नहीं लग रहा? नहीं, मेरा इसके बारे में गलत कह दूं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरे को इस बात का पता। तो जब घटना घटी जी, तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का एक माहौल भी मच गया था, तो क्या लोगों ने उस जो वो बदमाश था उसको पकड़ने की कोशिश की थी या फिर? सभी उसके पीछे भागे, पर वो बंदा हाथ नहीं आया, क्योंकि उस गली में से निकलने के बाद कई रास्ते फटते हैं, पता नहीं किस साइड चला गया बंदा। फायर शीशे पर एक बार फायर शीशे वो ही है, यानी कि शीशे की ऊंचाई के तकरीबन 5.5-6 फुट ऊंचा। कितने फायर हुए सर? एक ही फायर हुआ, शीशे से गोली बाहर निकल गई। तो रात को टीम आई थी, वो सारी फोटो वगैरह खींच के ले गए। तो आपने पुलिस को भी फोन इन्फॉर्म किया? उसी टाइम सबको मैंने, एसपी को भी, एसएचओ को भी, सब, मतलब प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया। उस टाइम गलत कह दूं, सभी आ गए थे और पूरा शहर दुकान की ओर आ गया था। आज तकरीबन 24 घंटे बीत जाने के बाद क्या उसमें कोई नया अपडेट आया? घटना में कोई पुलिस की तरफ से कोई बात आई होगा? आश्वासन है कि जैन साहब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, सभी सीबीआई वाले भी, पुलिस प्रशासन भी, बोला बंदे को आपके सामने पेश कर देंगे बहुत जल्दी। तो जो पहले लोग थे जी, आपने जिस घटना के बारे में जिक्र किया, और जो आज जो कल घटना घटी है, क्या इन दोनों की ट्यूनिंग सेम थी या फिर वो भी 50 लाख की फिरौती मांगी थी या फिर आज इसमें कुछ अलग था? ना, उसकी ट्यूनिंग सेम नहीं थी, इसकी अलग है। पहले मेरे बेटे के पास फोन आया था, अब की बार उसने मेरे को पर्ची दी। तो आज आदित्य सुरजेवाला भी यहाँ पर पहुंचे थे, जो विधायक है कांग्रेस के, तो क्या मानते हो कि सरकार से एक आश्वासन जो चल रहा है कि भी ठोस कार्रवाई होगी, आप पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हो? मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, और जो बेदी ने मेरे को आश्वासन दिया है बहुत अच्छा दिया है, प्रशासन ने बहुत अच्छा साथ दिया है। शैलजा का फोन भी आया, आदित्य भी आया, सुरजेवाला का फोन भी आया, और दुष्यंत चौटाला का फोन भी आया। मतलब सभी लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या कारण मानते हो कि भाई जो आज ऐसे हालात हरियाणा में बन चुके हैं कि कोई भी व्यापारी या फिर कोई छोटा दुकानदार भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, तो क्या कारण सबसे बड़ा मानते हो? देखो जी, वैसे तो पहले लोग आया करते रात को समय किए, वो तो बिल्कुल खत्म हो गए। नहीं, हर डेली रात का काम था, 7:30 बजे आके ऐसे घूमना, पैसे मांगा करते, वो काम नहीं है। पर ये जो 1-2 लोग अब पैदा हुए हैं ना, इनसे थोड़ा खौफ तो है ही है। तो ये जो कल की जो घटना है, उन्होंने कोई अपना मास्क भी नहीं पहना हुआ था, ऐसे ही उसका बिल दिखाई दे रहा था। वो बंदा अपनी पहचान बनना चाहता है, उसने नाम भी सही लिखा है, काम भी सही लिखा है, गांव भी सही लिखा है। मतलब ये छोटी बात नहीं है, वैसे बड़ी बात है ये। पर्चे में सब कुछ लिखा हुआ था। जैन साहब, लाला राम राम,
50,000 रुपये, 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं दोगे 3 दिन बाद आपको शूट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक सस्ती लोकप्रियता का भी हो सकता है कि वो फेमस होने के उसमें। वो फेमस होने के लिए अगर मुझे मारना चाहता मुझे मार देता। क्योंकि वो उसके पास रिवॉल्वर। हाँ हाँ, तो अब आप पुलिस कार्रवाई संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। पुलिस अपना काम कर रही है, अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो काम में रुकावट ही आएगी। सुरक्षा मिलेगी परिवार को? हाँ, मेरे को सुरक्षा मिली हुई है, उसी टाइम मिल गई थी मेरे को। तो आपको घर पे ही डिटेन के लिए बोला गया? आप घर पे गए? ना ना ना, बोले जैसा घर क्यों, बल्कि कह रहे दुकान चलो मैं चलेंगे, आज मेरे गेस्ट आए हुए थे, उन कार मैं घर पे हूँ, दुकान छूट सकती है क्या? दुकान नहीं छूट सकती। क्या नाम सर आपका? नरेश कुमार जैन। जी धन्यवाद जी। तो यदि हमारे साथ नरेश कुमार जी का कहना है कि जो ये घटना 2 बार हमारे साथ घटी है वो दोनों ही अलग अलग है, और जो कल घटना घटी है उस जो बदमाश था, जो वो आदमी था, उन्होंने कोई नकाब भी नहीं पहना हुआ था, और हो सकता है कि शायद वो सस्ती लोकप्रियता के चलते अपने आप में एक दहशत माहौल और पूरे अपने निर्वाणा एरिया में ये दिखाना चाहता है कि मैं भी एक यहाँ पर एक नया बदमाश हो चुका हूँ, शायद ऐसी बात हो सकती है। लेकिन अभी वो सभी बातें पुलिस की निगरानी में है, और पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो सभी जगह पर फुटेज खंगाल रही है, और उनको बदमाश को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी भी की है। लेकिन अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक जींद पुलिस की गिरफ्त में बदमाश नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि आगामी और कितने घंटों के बाद है वो जींद पुलिस इस बदमाश को पकड़ने का काम करती है।